Friends, my name is Jyoti Marve. Welcome to you class 10th English reader lesson that is enduring script. तो बच्चों आज हम आगे का पार्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अभी पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि राइटर की जो डैडी है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो बची हुई जो स्क्रिप्ट है तो कुछ स्क्रिप्ट राइटर उनके पास आते हैं और लेखिका जो है वह उनसे बताती है कि पापा पापा ने मुझे इस स्टोरी के साथ डिस्कस किया था, तो मैं आगे की स्टोरी आपको लेखिका जो है वह खुद करके पूरी करके देगी। आगे की स्क्रिप्ट ऐसा वह स्क्रिप्ट जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं प्रोड्यूसर से कहती है। उनकी माँ जो पहले एक टीचर थी, अब ये लोग देखिए ये क्या करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं जहाँ ये रहते हैं और अपनी मदर के घर देखिए ये वी वेंट टू सपोर्ट द फैमिली went back to support the family. We left the behold and they went the mother ancestral home in the Bangalore. वे अपनी मम्मा के पुराने घर जो उनका पूर्वजों का एंसेंट्रल मीन्स क्या होता है बच्चों? एंसेंट्रल मीन्स पूर्वजों के घर में वे बेंगलोर में चले गए। देन एज द ईयर रोल्ड बाय, और जैसे जैसे समय बीतता गया, एज द ईयर रोल्ड बाय लाइफ मेंडर्ड इन डिफरेंट वे। लाइफ जो थी उनकी देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लाइफ जो थी वह अलग डिफरेंट यानी कई तरह से वे अपनी तरह लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। बट आवर लव फॉर आवर लैंग्वेज एंड देन रिटर्न वर्ड्स स्टोर्ड इन देयर गुड स्टेट, परंतु उनका जो उनकी भाषा के प्रति जो प्यार था, लव ऑफ लैंग्वेज एंड रिटर्न वर्ड्स, और उनके लिखे हुए शब्द स्टोर्ड इन द गुड स्टेट, यह जो थे वह उन्हें अच्छे मार्ग पर ले गए। स्टडीज कंप्लीटेड, उनकी पढ़ाई जो थी वह पूरी हुई। अनुराधा बिकेम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, और अनुराधा जो थी इनकी बहन वह क्या बनी? एक मार्केटिंग प्रोफेशनल बनी। वाइल आई बिकेम अ मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों आपको ध्यान देना है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अनुराधा कौन थी, अनुराधा क्या बनी, ठीक है। तो अनुराधा वॉज अ मार्केटिंग, अनुराधा बिकम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है। और राइटर कौन थी, ये मीन्स अमरा भवानी। और अमरा भवानी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज अमरा भवानी। अमरा भवानी वॉज, देखिए तो ये अमरा भवानी जो थी यह क्या बनी? एक मैथमेटिक टीचर। तो ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी है एंड कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है बेटा, ओके। अनुराधा बिकम मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड जो अमरा भवानी सी बिकम द मैथमेटिक्स टीचर। वी soon had our own families and children to raise। अब ये देखिए इनकी भी मैरिज हुई और इनकी अपना एक परिवार था। चिल्ड्रन टू रेज, अब बच्चे भी जो थे इनके बड़े हो गए। इवन सो डैडीज अनफिनिश्ड ड्रीम लिंगर्ड नाउ, परंतु आज भी डैडी का जो स्वप्न है, उनके डैडी ने जो स्वप्न जो देखे थे एक राइटर बनने का, वह स्वप्न अभी भी अधूरा है। बोथ अनुराधा एंड आई कंटिन्यू टू राइट, परंतु आज भी अनुराधा और मैं दोनों ही हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। आई ब्रॉट आउट अ कलेक्शन ऑफ माई पोएम्स, मैं ये जो अमरा भवानी है सी इज़ द अमरा भवानी, ठीक है। मैंने अपने ये देखिए ये जो सी इज़ द अमरा भवानी, ओके। ये राइटर है इस लेसन की, डैड इज एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। तो सी कलेक्ट्स लॉट्स ऑफ पोएम, इन्होंने अपने कई सारी जो कविताएं जो छोटेपन में ये लिखा करती थी वो कविताओं का कलेक्शन निकाला। वाइल माई सिस्टर पब्लिश्ड हर एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल, और वहीं जो इनकी जो बहन थी वह क्या करती थी? पब्लिश्ड हर, वह उसे पब्लिश्ड करने का काम करती थी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल, उनकी जो कहानियाँ जो थी, छोटी छोटी कविताएं जो थी वह उसे पब्लिश्ड करने का कार्य करती थी। इन 2003 माई एंट्री फॉर अ
हॉर्सोनेल, ठीक है। ये इनका अमरा भवानी की एंट्री 2003 में, इन द 2003 इनकी एंट्री कहाँ पे हुई? इन हॉर्सोनेल, ठीक है। एक हॉर्सोनेल में इनकी एंट्री हुई, ये एक संस्था है बेटा, ठीक है। एंड इन द कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, हॉर्सोनेल इन द कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन ओन हाईली, ओके। तो एक इन्होंने जो हॉर्सोनेल, एक इनमें इन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन का जब इसमें आयोजन किया गया था, तब इन्होंने इसमें कंपटीशन में, इस कंपटीशन में ओन हाईली कमांडेड प्राइज, इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में अमरा भवानी ने एक अच्छा क्या किया था? प्राइज जीता। वोन मीन्स होता है जीता, ये विन का पास्ट टेंस होता है, ठीक है। हाईली कमांडेड प्राइज, इन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें प्राइज जीता। एंड सिलेक्टेड फ्रॉम 3700 स्टोरीज़, जो कितने में, कितनी कविताएं वहाँ पे आई थी? 3700। इन 3700 स्टोरीज़ में अमरा भवानी की जो कहानी थी वह इसमें क्या की गई? सिलेक्ट की गई। द कॉम्पिटिशन वॉज टफ, परंतु कंपटीशन जो था वह काफ़ी टफ था, बहुत ही कठिन था। देखिए तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए थे, 3700 स्टोरीज़ में अमरा भवानी की स्टोरी को स्थान पाना बहुत, यानी दिस इज़ वेरी प्राउड, ये बहुत ही गर्व की बात है। कंपटीशन वॉज टफ, द जज इन्फॉर्म्ड मी, द जज, वहाँ के जो जज थे, वो जज ने, द जज वॉज इन्फॉर्म्ड मी योर स्टोरी, कि तुम्हारी जो कहानी है, योर स्टोरी वॉज ब्यूटीफुली टोल्ड, तुम्हारी जो कहानी जो थी वह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदरता के साथ कही गई थी। वेल रिटन, और बहुत सुंदर ही लिखी गई थी। द सेंटर्ड ऑन एन ऑर्गन डोनेशन रैकेट, इट वॉज, और जो सेंटर्ड ऑन ऑर्गन डोनेशन, ये भी इन्होंने भी बताया कि सेट एट इन अ रिमोट तमिलनाडु विलेज, तो तमिलनाडु के गांव में भी इनकी जो कविताएं जो थी वह बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस रही। बट रीड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये इनकी जो कविता जो थी, छोटी सी एक कहानी जो थी, वह पूरे रीड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मीन्स पूरे देश में इनकी कहानी जो थी वह पढ़ी गई। एंड यूके डॉक्टर, यूके के जो एक डॉक्टर जो थे, यूके के, देखिए यूके डॉक्टर यूज्ड दिस स्टोरी, यूके के एक जो प्रसिद्ध डॉक्टर जो थे, उन्होंने इस स्टोरी को एज ए टॉपिक ऑफ डिबेट अमॉन्ग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये एक डॉक्टर जो यूके के एक प्रोफेसर जो थे, उन्होंने क्या किया, इस स्टोरी को कहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी में, अपनी ही यूनिवर्सिटी में इसे डिबेट का विषय बनाया। मीन्स दिस स्टोरी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही होंगी, तभी इसे इतनी जगह में, यानी बहुत ही प्राइड फील किया गया, बहुत प्राउड फील। द फॉलोइंग ईयर इट वॉज, और जैसे जैसे समय बीतता गया, एंड अनुराधा स्टर्न सी टू ओन अ हाईली कमांडेड, जब अनुराधा की पारी थी, देखिए तो अनुराधा ने भी कई हाईली कमांडेड, उसने भी काफ़ी उच्च स्तरीय प्राइज उन्होंने जीते फॉर हर स्टोरी। टुडे माई एल्डर डॉटर, अब देखिए इनके बच्चे भी, जो इन्होंने अभी बताया ना कि इनका फैमिली हो चुका है, परिवार हो चुका है। माई डॉटर दर्शना रामदेव इज़ अ जर्नलिस्ट, इनकी बेटी जो है
अमरा भवानी की, इनकी जो डॉटर है अमरा दर्शना रामदेव इज़ अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट मीन्स होता है बच्चों पत्रकार। ओके, ध्यान रखेंगे वर्ड मीनिंग में। जर्नलिस्ट पत्रकार है। डेक्कन क्रॉनिकल, एक डेक्कन क्रॉनिकल में ये एक ये एक पत्रकार के रूप में कार्य करती है। शी ऑलवेज वांट टू राइट, ये भी हमेशा क्या करती थी, इन्हें भी लिखने का शौक़ था और ये भी हमेशा लिखने की शौकीन रही है और लिखना चाहती थी। शी ऑलवेज वांटेड टू राइट माई यंगर वन दीक्षा। देखिए इनकी यंगर वन, छोटी बेटी कौन है, दीक्षा, और बड़ी बेटी का नाम क्या है, दर्शना। ध्यान रखेंगे अमरा भवानी की 2 बेटियां थी, वन यंगर, एक डॉटर का नाम था दर्शना एंड सेकेंड डॉटर इज द दीक्षा। ये बोथ 2 daughters। ओके, एंड स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, ये दीक्षा जो थी यह क्या कर रही थी, शी इज स्टडिंग इन अ कंप्यूटर साइंस, दीक्षा स्टडिंग कंप्यूटर, शी इज एन ardent writer, हैज़ एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग, और यह एक क्रिकेट ब्लॉग में एक आर्डेंट राइटर के रूप में भी कार्य करती थी एंड क्रिकेट ब्लॉग एंड द टी नॉवेल एक्सप्लेनेशन। अपने एक एक्सप्लेनेशन में इन्होंने दीक्षा ने एक एक्सप्लेन किया है कि आई एम गोइंग टू बी अ क्रिकेट राइटर, क्या बनना चाहती है दीक्षा, सी वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेट राइटर, क्रिकेट की एक लेखिका वह जरूर एक दिन बनेगी, उसने ऐसा अपने एक इसमें बताया है एक्सप्लेनेशन में। सी सेज एज इफ इट वर बी वार्निंग, सी सेज वह कहती है एज इफ इट वर अ वार्निंग, यह मेरे लिए क्या है, एक चुनौती थी, यह मेरे लिए एक चुनौती थी। लेट मी फिनिश माई, देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया गया है ये सेंटेंस, लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग, कि मुझे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी है और उसके बाद उसका जो ड्रीम है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ क्रिकेट राइटर, कि वह एक क्रिकेट राइटर जरूर बनना चाहेगी। डैडीज पास्ड अवे इन 1970, डैडी जो थे वह 1970 में गुजर गए। 2 generations एगो, देखिए उनकी 2 generations एगो आई हैड सेड बट ही सिंगल माइंडेड, परंतु बट ही सिंगल माइंडेड डिवोशंस टू राइटिंग स्टिल ग्लोज लाइक बेकॉन अमंग, परंतु आज भी देखिए उनकी 2 generations बीत चुकी है, लेकिन आज भी जो उनके जनरेशन में जो है वह देखिए क्या है, आज भी लिखने की जो प्रतिभा जो है वह आज भी उनमें है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कुछ बातें जो होती है वह क्या होती है, जनरेशन पे यानी वंशानुगत होती है, तो इनमें और इनके बच्चों में भी देखिए इनके डैडी को लिखने का शौक़ था, इनके दोनों बेटियां जो थी वह भी लिखने में एक्सपर्ट थी, अनुराधा और अमरा भवानी, उनकी जो बेटियां रही है दीक्षा और दर्शना, तो ये भी लिखने में इंटरेस्टेड रही है, तो ये इनकी पीढ़ियों में चला आया है। एंड हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, इसमें जो बताया है बच्चों हमने देखा दर्शना और दीक्षा, ठीक है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन एनीबडी कैन डाइड, देखिए इसमें बताया एनीबडी कैन डाई, कोई चले जाए, है ना, येट यद्यपि कोई चले जाए, येट आई फिनिश वन मोर पीस एंड वन मोर पीस दिस स्टोरी यू हैव रीड, आपने इस कहानी में क्या, ये देखिए दिस स्टोरी यू हैव रीड, हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ा है हमने इस कहानी में, यस रीड आई नो, यू हैव रीड, आई नो मैं जानती हूँ,
समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, डैडी के लिए बहुत कुछ श्योर था, पॉसिबल था। हिज राइटिंग नेवर स्टॉप्ड, और परंतु इनका जो लिखना है वह कभी नहीं रुका। क्यों? क्योंकि इनकी जो पीढ़ियाँ जो थी, जनरेशन्स थी, इनकी डॉटर्स, इनकी ग्रैंड डॉटर्स, दोनों में क्या थी? लिखने की एक एबिलिटी थी, एक कला जो थी। तो देख बच्चों, हमने देखा यहाँ पे हमारा जो लेसन जो है वह यहाँ समाप्त होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। एंड अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर इट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।